पति और पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दोनों का मर्डर युवक की मां ने ही अपने भाई के साथ मिलकर कराया था। मां को अपने बेटे और बहू के अलग अलग जगह अवैध संबंध होने का शक था। दिल दहला देने वाली डबल मर्डर पर यह खास रिपोर्ट देखिए। का मर्डर, सनसनीखेज खुलासा। बेटे और बहू पर कराया हमला, मां ने घोटा ममता का गला। बच्चे चाहे जितने नालायक हो, पर मां कभी कुमाता नहीं होती। बचपन से हम सुनते आए हैं, मगर करौली में हुए डबल मर्डर केस के खुलासे ने इन लाइनों को गलत साबित कर दिया है। बेटे और बहू कार से मंदिर दर्शन करने गए, जहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मृतक की मां और मामा ने रची थी। सच जानकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। घटना दिवाली से एक दिन पहले बुधवार की है। आगरा के अचनेरा गांव में रहने वाले विकास सिसोदिया अपनी पत्नी दीक्षा के साथ कैला देवी मंदिर के दर्शन करने निकले थे। विकास के मामा का कर्मचारी कार ड्राइव कर रहा था। दर्शन से लौटते समय रास्ते में ही कपल को गोली मार दी गई। बुधवार की सुबह दोनों का शव कार से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में जब इस हत्याकांड की परतें खुली तो हर कोई हैरान रह गया। जो मृतक है विकास, उसकी मां ललिता उर्फ लालो, उसका मेन षड्यंत्र बनाया था। उसने अपने भाई, जो मृतक का मामा लगता है, रामबरन, जो इंतकी सैंपऊ का रहने वाला है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया था। मेन उद्देश्य जो इनका था कि ये सामाजिक प्रेशर में जो विकास और दीक्षा है, जो मृतक और मृतका है, इन दोनों के अवैध संबंध थे। इसकी मां को लगा उस अवैध संबंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव आ जाएगा, अगर ये खुलासा हुआ तो हमारी समाज में इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से इसने अपने भाई, जो इसके काफ़ी क्लोज था, इसकी मां के काफ़ी क्लोज था, जो इसका मामा लगता है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया। मामा ने एक चिम्मन खान है, जो उसके यहाँ मजदूरी करता है, ड्राइवरी का काम करता है। षड्यंत्र के तहत गाड़ी रोककर और उसके बाद गाड़ी रोकने के बाद इन दोनों के ऊपर फायरिंग करके इनको खात्मा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक ललिता को बहू और बेटे पर शक था कि उनका किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। ऐसे में ललिता को लगा कि अगर यह बात सामने आई तो समाज में परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। ऐसे में ललिता ने भाई रामबरन से मदद मांगी। दोनों पिछले 2 महीने के बेटे बहू को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए रामबरन ने 1 महीने पहले की कार और पिस्टल खरीदी थी और अपने विश्वास पात्र कर्मचारी चमन खान को कार लेकर विकास के पास भेजा और उन्हें मंदिर दर्शन करने के लिए चलने को कहा। विकास और दीक्षा फौरन राजी हो गए। मंदिर से लौटते समय चमन ने सुनसान सड़क देखकर गाड़ी रोकी और दोनों को गोली मार दी। उन्होंने कार को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हो गई। मर्डर जो किया गया वो इसी था कि सामाजिक तौर पे, क्योंकि लड़के का भी अलग संबंध था और लड़की का भी किसी और से संबंध था। दोनों के संबंध अलग अलग थे और इस बारे में घर वालों को पता था। सामाजिक तौर पे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, समाज में उनका मान मर्यादा बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर वो आपस में बैठ के बात करते, दोनों परिवार, रिश्तेदार वगैरह उनको समझाते, बात करते, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। इसका जो समाधान ये नहीं था कि मर्डर तक पहुंच जाते, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और भी धूमिल हुई है। मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया और आरोपी मां, मामा के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मां को अपनी ममता के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा के किरावली के साथा गांव निवासी विकास और दीक्षा की हत्या के मामले में मां ने अपनी पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक यश को बचाने के लिए ही अपने पुत्र और उसकी पत्नी की हत्या करा दी। मामले में उसकी मां, मामा और मामा के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।